हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 4 कठपुतली। हिंदी की वसंत बुक का हम 7th क्लास का पार्ट 4 करेंगे, जो एक कविता है कठपुतली। उसके प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये है इसका प्रश्न नंबर 1। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, मतलब कि कठपुतली गुस्सा क्यों हो गई, गुस्सा क्यों आया। कठपुतली सदा दूसरे के इशारों पर नाचती है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधनों में बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागों में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपने विवशता पर गुस्सा आया। तो आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वो खड़ी क्यों नहीं होती। तो कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी, मतलब कि पहली कठपुतली ने जो बात किया तो वो दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न गलत है। यहाँ पे ये प्रश्न रहता कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, ये नहीं रहेगा, क्यों अच्छी लगी। तो यहाँ पे जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती हैं। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। मतलब कि इसलिए दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी, मतलब कि गुलामी के बंधनों से मुक्त होना चाहती थी, आज़ाद रहना चाहती थी। अब यह है हमारा प्रश्न नंबर 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे सिर्फ स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इस पंक्ति के हिसाब से हमें नीचे एक्सप्लेन करना है। ये रहा कठपुतली, ये है आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आएगी तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों की सहायता की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है। इसलिए कथनी और
करनी में अंतर है, मतलब कि कहना और कथनी का मतलब करना नहीं, कथनी का मतलब है कहना और करनी का मतलब करना। तो मतलब कहना और करने में भी अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमारे आगे पीछे जरूर समझ लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले षष्ठ मतलब कि अगले पन्ने पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो ये है यहाँ वाक्य और इसे देख के हमें लिखना है अर्थ। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अब इसका उत्तर है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो ये इसका उत्तर है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 से नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, मतलब कि कौन कौन से वर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए, मतलब कि दो स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिखना है हमें। तो पहला सन है सन 1857, सन 1942। तो सन 1857 कुंवर सिंह टोपे और सन 1942 में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 7, भाषा की बात। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप से परिवर्तन हो जाते हैं। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इसे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़, हाथन, सोना सोन, मिट्टी मत। तो मतलब इस प्रकार के हमें कुछ प्रकार के ऐसे ही शब्द बनाने हैं। तो हथकरघा, हथकरी, सोना सोन, सोन नदी, सोन भरदा, सोन जूही, मिट्टी मत, मटमैला, मटका। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों से जो जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग, यहाँ आगे का बोली, ये धागे के ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार से शब्दों की जोड़ी में आप भी परिवर्तन करते हुए दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इसके हमें उत्तर लिखने हैं। मतलब कविता की भाषा में तालमेल बनाने के लिए अलग शब्द होते हैं, इस प्रकार के हमें भी कुछ शब्द लिखने हैं। तो जैसे इसमें है पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्लास 7 हिंदी की वसंत बुक का पार्ट 4 कठपुतली कविता, उसके प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।